ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें मालूम है आज रविवार है और रविवार को बाप दादा दोनों बच्चों के सम्मुख बैठकर सब अपनी दिल की बात बताते हैं और बच्चों की दिल की बात सुनते हैं, फिर उसका निर्णय निकालते हैं यानी हल निकालते हैं। आज बाप दादा ने दोनों लोगों ने कहा, बच्चों शिव जयंती जानते हो? शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव जयंती पे बाबा ने कहा, शिव की महिमा, शिव का अवतरण होता है, शिव का बर्थडे होता है। बाप दादा कह रहे हैं, आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। बताओ शालिग्राम कौन है? आप सभी आत्माएं हो। शालिग्राम शिव बाबा की मिलना भी है तो आज मनाना भी है। बाप दादा ने कहा, बच्चों मिलना भी है और मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो। तुम शिव जयंती वाले दिन बहुत ही खुश होते हो और बहुत धूमधाम से मनाते हो। और बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। अब बताओ, आप सभी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हो। अलौकिक बर्थडे माने जिस दिन से तुमने ज्ञान सुना, जिस दिन से तुमने भगवान से सारे संबंध जोड़े और आत्मा परमपिता का मिलन हुआ, वह बर्थ डे है, वो पहला दिन है तुम बच्चों का। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि ऐसा बर्थडे मनाया है कभी कि जिस दिन बाप का बर्थडे उसी दिन बच्चों का बर्थडे, जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। अब ब्राह्मणों के बिना यज्ञ बच्चों सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन मनाया जाता है, अर्थात शिव जयंती है वही, जो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं। और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, बाप दादा ने कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया बाप दादा के सामने। बाप दादा ने कहा, बहुत अच्छा। हाथ, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बाप दादा बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। फिर दुनिया में बच्चों भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, झांकी निकालते, लेकिन वह मनाते हैं, एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत करते हैं। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है, सभी विकारों को भगाया है और जागरण कर रहे हो। जाग गए हो ना, जागो, फिर सोए तो नहीं हो या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। बाप दादा ने कहा, यह जागरण ऐसा है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। किससे जगाते हैं? ज्ञान द्वारा। बाप दादा ने कहा, ज्ञान को जीवन में जागरण माना, अंधकार से रोशनी में आना, अंधियारा दूर करना। और रोशनी किसकी हो गई? परम पिता परमात्मा की रोशनी हो गई। और बाप दादा की अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया है बाप दादा ने कहा। बच्चों याद है ना? बच्चे कहते हैं, याद तो बाबा क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। बच्चों ने उत्तर दिया, 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं बाबा, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बाबा बन गई है, नेचुरल बन गई, अब नेचर बन गई बाबा।
पवित्रता की नेचर बन गई है बाबा ना, नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है। बाप दादा ने फिर कहा बच्चों से, कहा बच्चों नेचर बन गई है कि बनानी पड़ती है? बन गई है ना, सिर्फ कांध हिलाओ बस, बन गई। बच्चों ने कहा बाबा बन गई, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में बाबा समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती बाबा मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। पूरे विश्व के संसार की आत्माएं भी मना रही हैं। बाप दादा साथ साथ आपके साथ वह भी बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, लेटे लेटे जाते हैं, बहुत लोग मनसा वाचा कर्मणा से करते, बहुत लोग बैठे बैठे जप करते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो बच्चों। उसी यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य बच्चों जानते हो? क्योंकि सबसे बड़ा देह अभिमान है, यानी देह अहंकार है, और देह के कारण मैंपन तो जाता ही नहीं है। अब बच्चों यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो बच्चों। तो बकरा भी क्या करता है? मैं करता है ना। तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का नाम भी है। सबसे पहला है मैंपन है, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध फंसने, काका चाचा मामा नानी भाई बंधु फुआ फूफा सब फंस पड़ते हैं, भिन्न भिन्नपन है ना। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन भी सबकी है शरीर के लिए, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है, यानी भगवान की याद नहीं करने देता। विशेषता हर एक में है बच्चों। ऐसे कोई भी मनुष्यात्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, यह नहीं है बच्चों। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण हर बच्चों के अंदर कम से कम तो एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा के लेन देन को देह अभिमान वश में पन में लाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, यह रायल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है, तो समर्पण तो हुई है, लेकिन आगे देखना है। फिर बाप दादा ने अपने बच्चों से डबल फार्नेस जंप नहीं लेकिन उड़ रहे तो पहला गुलदस्ता है, विशेष लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा कि दोनों साथ में लाएंगे? बाप दादा ने एक तरफ से फार्नेस एक तरफ भारत, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आए हैं जैसे ये मशीनरी से मिलन। वरदान में बाबा ने कहा कि बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार में बाबा ने कहा बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो बच्चे अमृत बेले के आज समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर बच्चे दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। ओम शांति, ओम शांति।